सबसे डाला कान में किंतु न पूछिया। अरे सब कुछ दान किया, जिसने सब कुछ बताया, लेकिन एक पुत्र नहीं है। और भक्त की बात बड़े ब्राह्मण के इतना भागा हो, बढ़िया तो है। वो जूम करो, जो भी बेस्ट लगाता है उसे फल नहीं लगता है। और बताया कि क्या कहूँ महात्मा जी सुन लो, और ये भाग्य कहीं बेरोजगार बचा नहीं। जब बेच रहा था उसको फल नहीं लगता है, मेरे कोई संतान नहीं था। संसार के लोग उसको जीरा हरा कर, इसलिए मैं मर जाने के लिए आया हूं। और ब्राह्मण देव हाथ में कहा बात, एक बात और है क्या? और सुनता हूं जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र लुटाते हैं, परिवार में नहीं होता, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के संत हंसने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण ने ये तुमको किसने बता दिया कि बेटे से मुक्ति मिलती है, बेटे से हमको मोक्ष होता है? क्योंकि बताया, अरे करे मैं प्रधान ईश्वर चिरा, तो जैसे कि
तुमको किसने गुमराह कर दिया कि बेटे से स्वर्ग होता है? कर्म प्रधान विश्व रचना जो जस कीन सुत सफल। जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। भाई अगर बोओगे जो है गेहूं, अगर गेहूं हो तो गेहूं काटो और जब बोओगे नहीं तो काटने की चेष्टा भी मत करो, क्योंकि पाछिल कर्म किए सोई पावो और जो करो सो आगे। जैसे हम आपने भैया कुआर काटे पाए तो कटी और जब नाई हुआ तो उनका घूमा दिखा अगर राय काटे पाए तो कहाँ कटोगे थोड़ा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहले कर्म के उसका फल अब मिल रहा है और जो अब करोगे वो आगे मिलेगा, तुरंत नहीं। अगर तुरंत मिल जाए तब तो फिर आदमी कोई चीज कमी है मेरे भैया। तो बताया कि तुम कहते हो संतान से स्वर्ग होता है, लेकिन संत ने कहा ब्राह्मण देव मेरे विचार से संतान से स्वर्ग नहीं होता। अगर कहीं सपूत पैदा होगा तब तो अच्छी बात, सपूत पैदा होगा तब तो अच्छी बात। अगर सपूत पैदा हो तो बताया अरे देवराज कपूर हुआ पैदा उल्टा पीछे पड़ता है। संत ने कहा सपूत पैदा हुआ तो अच्छी बात, और सपूत पैदा हुआ तो स्वर्ग वाला की बात छोड़ो, स्वर्ग की बात छोड़ो, पहले यहाँ लोग क्यों अगर सपूत पैदा हुई अब इन्हें खराब काम कर कोई चालू करे तो घर वाले परेशान रहे करे से मोहल्ला वाले लोग परेशान हुए। जब तुम्हारे घर वाले चाहते हैं पुलिस फंसी रहा है तो मोहल्ला वाले का सोई नहीं पड़ोसी तो कहला उस लोग की बात छोड़ो, पहले ये लोग बिगड़ जाता है इसलिए चक्कर में मत पड़ो, भगवान का नाम स्मरण करो, शांति मिलेगी। समझाया हो, लेकिन ब्राह्मण देव ने कहा प्रभु दया धाम इस दीन को समझाना बेकार है, अब तो संतान का मुझ पर भूत सवार। अरे समझाना बेकार है ब्राह्मण देव, संचित समझाना बेकार है। अगर दे सकते हो तो एक पुत्र को, अन्यथा उसको मर जाने। संत ने कहा ठीक बात, कोई बात नहीं। एक फल उठाया और दे दिया ब्राह्मण को, और फल लेकर अपनी पत्नी को खिला देना, यथा समय पर तुम्हारी पत्नी के उधर से एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। और बचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत बचन पत्थर की। तो संत ने फल दिया कर अपनी औरत को खिला देना। अब ब्राह्मण ने खुशी खुशी वो फल लिया